हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो पीजीटी का 7 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सीरीज़ बी का जो पेपर है उसके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे बायोलॉजी पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से फ्लोएम फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन थे हैम, फ्लेक्स, जूट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जितने भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फ्लोएम फाइबर के। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, थिक क्यूटिकल sunken stomatas are found in leaves of। अच्छा क्वेश्चन है। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा किसके केस में पाया जाता है, ये आपके पास पाया जाता है इन द लीफ ऑफ द जीरोफाइट्स। ठीक है, जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके केस में ये एक प्रकार की अडेप्टेशन होती है। ठीक है, जीरोफाइट्स जो हैं वो मतलब जैसे जो डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं या जो ड्राई जो एरियाज हैं, है ना, उस रीजन में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे वो आपके जीरोफाइट्स होंगे। तो वहाँ पर एज ए अडेप्टेशन के तौर पे संकन स्टोमेटा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉस ना हो पानी का, कम से कम लॉस हो पानी का। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही डेजर्टी एरियाज वाले प्लांट्स हैं जहाँ पर उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। सो इसीलिए इनके केस में जो है अडेप्टेशन के लिए संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल पाया जाता है। सो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ। सो देखिए, जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या क्या आता है इसमें, ट्रैकिड्स, वेजल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा ठीक है, जबकि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो फ्लोएम के केस में होता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, so A option is the right answer. Next question, question number 4, sunlight is most active in। अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता था कि ऐसे हम जनरली पढ़ते हैं कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो मोस्ट एक्टिव है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जब आपके पास सनलाइट की बात भी हो गई ना, तो सनलाइट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि सनलाइट में मोस्ट एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक है, जैसे माइकोराइजा हम पढ़ते हैं, है ना, जो कि रूट और फंगस के बीच में एसोसिएशन होती है, वैसे ही लाइकन का पूछा गया था। तो लाइकन किसके बीच में है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंगस एंड एल्गी के बीच में। सो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज का एग्जाम्पल बताना है, तो कौन है यहाँ पे, लेंटेना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन विद सेम फिजिकल फीचर्स इज नोन एज। जेनेटिकली कोई पॉपुलेशन डिफरेंट है लेकिन जो फिजिकल फीचर्स है वो सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर इकोटाइप, दैट इज कॉल्ड एज इकोटाइप। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्वल मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। सो उस हार्मोन का नाम है, द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज इक्डाइजोन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यही हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लार्वल मोल्टिंग के लिए और मेटामॉर्फोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ द बर्ड आर। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स जैसे जो 4 लिम्स हैं वो आ जाते हैं, है ना, जबकि जो विंग्स हो गए आपके बटरफ्लाई के, बैट के, वो किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन्स का। इजी क्वेश्चन 10th लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनिमल किंगडम में से, है ना। एनिमल किंगडम में जब हम प्लैटीहेलमिन्थस वाला फाइलम पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर जो है हम पढ़ते हैं कि फ्लेम सेल्स, ये एक स्पेसिफिक फीचर है वहां पे। तो फ्लेम सेल्स का जो है वो रोल किस चीज के लिए है, फ्लेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो भी वाटर का, फ्लूइड का बैलेंस रहेगा उसको रेगुलेट करेगा, और एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करेगा, है ना। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगर आप अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी भी खोल के देखते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम, वहां पे आप देखते हैं तो एम्फीबियंस में अगर हम देखें, ठीक है, क्लास एम्फीबिया में देखें तो क्लियर कट आपको एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज सैलमेंडर आपका एम्फीबियंस में एग्जाम्पल है। सो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है लाइक प्रोटीन्स के केस में पेप्टाइड बॉन्ड होती है, हम सबको पता है, बिल्कुल सही है ना। पॉलीसैकेराइड्स के केस में पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में आते हैं ना, सो इनमें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, बिल्कुल सही है। फॉस्फोलिपिड्स के केस में फॉस्फेट लिंकेज, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स के केस में बोला गया है, न्यूक्लिक एसिड्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड्स के केस में, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलती है। सो 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है रॉन्गली पेयर्ड कौन सा है, राइट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल इज। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है मसल की, दैट इज द मायोसिन। सी ऑप्शन, दैट इज मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज, सो मायोसिन आपके पास है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 13 तक क्लियर हो गया सबको आंसर्स। देखिए फर्स्ट का मैंने यहाँ पे आपको बताया बी ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट का बताया डी ऑप्शन, सेकंड का था बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे बी था, फर्स्ट का डी था, थर्ड का था आपका ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का सनलाइट, फिफ्थ का फंगस एंड एल्गी, सिक्स्थ का लेंटेना, नेक्स्ट इकोटाइप, एक्टाइजोन, एनालोगस ऑर्गन्स, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, एम्फीबियंस, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल इज मायोसिन। 14th की तरफ चलते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि जो हेमाटोपोइसिस होती है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी बोन मैरो में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर ट्रांसपोन्स। ट्रांसपोन्स को किसने डिस्कवर किया था, तो ये वेक्टर्स हैं, इनको डिस्कवर किया था, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिंग फेज ऑफ ए सेल वेयर इट अंडरगोज, ठीक है, जो रेस्टिंग फेज होता है सेल का जिसमें ग्रोथ होगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंटरफेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोमोनाज इज, तो देखिए हम एल्गी में पढ़ते हैं, ग्रीन एल्गी होती है हमारी, ब्राउन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है ना, तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, तो क्लेमाइडोमोनाज आपका ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर देन 2 जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर जो है 2 जीन्स आपस में स्टे कर रही हैं, है ना, इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो जो टेंडेंसी है 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स की टू स्टे टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस द सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। सो ये होता है हमारा कौन से फेज में, सिस्टर क्रोमेटिड्स दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन केस ऑफ एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए अलग अलग जो प्लांट हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, है ना, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहता है, लाइक हम पढ़ते हैं जैसे ऑक्सीन के बारे में, है ना, इथाइलिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो इन सब का अपना अपना अलग अलग काम है। तो जैसे ABA है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। इथाइलिन का रोल फ्रूट राइपनिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो है वो कौन सा है हमारा, साइटोकाइनिन है। 20 का क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की तरफ चलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इन द सेल इज, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, सो ये आपकी रखी थी किसने, ये आपकी रखी थी वैन हेलमोंट ने, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टेक्निक टू डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर डीएनए पैटर्न इज कॉल्ड। डीएनए पैटर्न के ऊपर बेस्ड डिस्टिंग्विश करते हैं जब दो इंडिविजुअल्स को, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है ना, जैसे किसी ने कोई क्राइम कर लिया तो पता लगाना है, वहां पे क्रिमिनल केसेस में भी तो वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, ऑब्वियसली सब कुछ ही कंसिस्ट करता है ये आपका डीएनए भी, आरएनए भी और प्रोटीन्स भी। सी ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन। देखिए हमारे पास अलग अलग प्रोटोजोन्स आते हैं, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा हमारा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है ना, उस तरीके से हमारे अलग अलग प्रोटोजोन्स आते हैं, राइट। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो हमारे पास जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन है यहाँ पे दैट इज द एंटमीबा, जो कि एक अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन से एलिमेंट का रोल रहता है, तो वो रहता है मेनली मैंगनीज का, डी ऑप्शन 26 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको बोला गया था, ये आपका क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से, पिथ इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्राउंड मेरिस्टेम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज, अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे, है ना, जैसे यहाँ पे बोला विच टिश्यू प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द पाइनस कंडक्ट्स फूड एंड वाटर लेटरली, तो इसमें कुछ बच्चे आंसर कर सकते थे फ्लोएम। जस्ट टू कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार दे दिए जाते हैं, है ना, लेकिन इतना इजी तो कहाँ ही पूछा जाएगा कि फूड एंड वाटर। और आप ये भी देखिए ना, यहाँ पे आप इतना भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे, फूड के साथ में वाटर भी लिखा है तो फ्लोएम तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। जाइलम भी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जाइलम मानते हैं तो वाटर के साथ में फूड भी लिखा था। तो ये होता है आपका एक स्पेशल तरीके का टिश्यू दैट इज द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है, जो कि लीव्स ऑफ द पाइनस के केस में पाया जाता है। पाइनस किसका एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, राइट। तो 28 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। 29, रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, ये आपसे पूछा गया किसमें नहीं पाई जाती है रूट कैप। सो रूट कैप आपकी मीजोफाइट्स के केस में भी होती है ना, जीरोफाइट्स के केस में भी होती है, हेलोफाइट्स के केस में भी होती है। सो जो हमारे हाइड्रोफाइट्स हैं इनके केस में जो रूट कैप है दैट इज नॉट फाउंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 29 का बी। 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोला गया है, द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। नेट गेन ऑफ एनर्जी आपसे पूछा गया है, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पूछा गया है, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज से कितना नेट गेन होगा एनर्जी का, ठीक है, तो कितना होता है हमारा 38 ATP, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कंडेंस्ड एंड लेस स्टेन्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमैटिन। सो देखिए एक होता है आपका डार्कली स्टेन्ड, है ना, वो कौन सा होता है, दैट इज द हेटेरोक्रोमेटिन, है ना। एक होता है लेस स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड, वो कौन सा होता है हमारा, दैट इज द यूक्रोमेटिन। सो 31 का आंसर क्या आ जाएगा, यूक्रोमेटिन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द प्रोसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व इन द हिस्टोन मॉडिफिकेशन। एसिटाइलेशन भी होता है उसमें, है ना, हिस्टोन के मॉडिफिकेशन में मिथाइलेशन भी होता है, फॉस्फोराइलेशन भी होता है, डिहाइड्रेशन हमारा नहीं होता है, यही पूछा गया था। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकार्योटिक सेल्स एज। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना और प्रोटीन जो है दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द, जैसे ये यूकार्योटिक सेल है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा और जो प्रोटीन होगा वो आपका पाया जाता है ना किसकी फॉर्म में, एज क्रोमैटिन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैटिन। तो 33 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तभी तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए या आरएनए,
ठीक है, सो दे आर न्यूक्लियोटाइड्स। 34A। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ द diploid embryo sac from the diploid vegetative structures, example nucellus or integument without meiosis। without meiosis जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज योर एपोस्पोरी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इसमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत जैसे नॉलेज हो इसका। जैसे ये तो बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट आती है फोटोसिंथेसिस में ना, कि हैच एंड स्लैक ने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए तो इसको हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। और हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत जरूरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल सही है। फ्लोएम इज द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉल्यूट्स, बिल्कुल सही है ना। ट्रांसलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जो है वो मूवमेंट होगी आपके सॉल्यूट्स की, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प करता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द वाटर रिटार्ड्स फोटोसिंथेटिक रेट इन द वेलिसन एरिया, ये आपके पास गलत है, इसमें तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदाउट यूजिंग सनलाइट। नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो नाम से ही पता लग रहा है मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, है ना। और कीमो मतलब कि केमिकल, तो आंसर क्या आ जाएगा कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स तो सनलाइट का यूज करेंगे ना, फोटो मीन सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट कवर्ड अंडर द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंडर किसको कवर नहीं किया गया। देखिए, अल्फा टैक्सोनॉमी को कवर किया जाता है ना, पढ़ते हैं हम, बीटा टैक्सोनॉमी भी पढ़ते हैं, गामा टैक्सोनॉमी भी पढ़ते हैं, डेल्टा टैक्सोनॉमी इज नॉट कवर्ड, सी ऑप्शन इज द आंसर। फादर ऑफ लीनियस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने कुछ क्लासेस ली थी टीजीटी पीजीटी की कंबाइंड क्लासेस है ना, उसमें भी लीनियस और जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2 क्लासेस आई हैव टेकन, तो उनमें से ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। सो हु इज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, लीनियस, ठीक है। किसने क्या दिया था, बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, है ना, लीनियस ने क्या किया, वो चीजें आपको बताई थी। सो बी ऑप्शन आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द, अब देखिए इसका एक लेक्चर मैंने लिया था टीजीटी पीजीटी वालों का कंबाइंड लेक्चर, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज करवाई भी थी, मतलब इसका एक निमोनिक भी दिया था याद रखने के लिए, ठीक है। सो क्या ऑर्डर बन जाएगा आपका सही, स्पीसीज सबसे छोटा, फिर जीनस, फिर फैमिली, है ना, ऐसे दिया था ना निमोनिक, जीएफ से याद रखना है। फिर जीएफ ने ऑर्डर किया तो ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया, क्लास में जाने का ऑर्डर किया तो क्लास, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका फाइलम, फाइलम और डिवीजन, ठीक है। तो फाइलम जैसे एनिमल्स के केस में, डिवीजन प्लांट्स के केस में, और हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। 41 Which of the following does not belong to the class of cryptogamy? क्रिप्टोगैमी से बिलोंग जो नहीं करता है ना, वो आपको बताना है। क्रिप्टोगैमी में कौन आते हैं आपके, ऐसे प्लांट्स जो कि आपके विदाउट सीड्स हैं, है ना, और जो विद सीड्स हैं वो फिनेरोगैमी में आते हैं, है ना, वो फिनेरोगैमी के अंडर आते हैं। सो क्रिप्टोगैमी के अंडर कौन नहीं आता है, तो कौन नहीं आएगा, एंजियोस्पर्म्स ना। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो है हमारे, इनके केस में सीड्स होते हैं ना, ये तो सीड बियरिंग होते हैं, तो ये आपके फिनेरोगैमी के अंडर आते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमी में हमारे ये आते हैं ब्रायोफाइट्स हो गए ना आपके, थैलोफाइटा हो गया, हम थैलोफाइटा से पढ़ते हैं, एल्गी से हम स्टार्ट करते हैं, देन ब्रायोफाइट आते हैं हमारे, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोसोफिला के केस में पूछा गया है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सो बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज salivary alpha amylase becomes inactive in the stomach primarily due to, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आपने सॉल्व भी किया होगा अपना जब भी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता है इनएक्टिवेशन बाय द लो पीएच, ए ऑप्शन। 44
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है, हम सबको पता है, जो कि यूकारियोट्स में भी होती है और प्रोकारियोट्स में भी होती है, दैट इज द राइबोसोम्स। सो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 45। द कार्योटाइप ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज, ठीक है, अब मेल्स के लिए पूछा गया है, तो क्या होता है 44 प्लस XY। 44 इसमें ऑटोजोम है और XY क्या है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, 45 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंटीबॉडी बिलोंग्स टू विच क्लास, इट बिलोंग्स टू विच क्लास, इट बिलोंग्स टू IgG, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये आपका एनिमल किंगडम में से क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइसेस, ए ऑप्शन 47A। 48, the sticky end created by the digestion of a DNA segment by particular restriction enzyme is known as, that is known as your palindromic site, A option. Next है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स occurring। अब देखिए जो आपका सेल वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हम पढ़ते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो सबका अलग अलग काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर रोल है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सो 49 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट्स इज प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट, ठीक है, ये आपके पास एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन हो रही है ना। तो जैसे हमारा जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारा एनाएरोबिक होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रोल किसका आता है, ईस्ट का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल, है ना, जो कि अल्कोहल है। सो ये पूछा गया, सो बी ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है आपके एंजियोटेंसिन को, सो दैट इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल्स आर, प्लांट सेल्स क्या होते हैं हमारे, टोटीपोटेंट होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा सेलुलर टोटीपोटेंसी करके एक वर्ड आता है, मतलब एक छोटा सा जो पोर्शन है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है टू गिव राइज टू द होल प्लांट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर टोटीपोटेंसी, है ना। सो प्लांट सेल्स आपके क्या होते हैं, टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं दैट हैज ए कैपेसिटी टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट, सो दैट इज द टोटीपोटेंट। 52 का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। 53 देखिए, बोहर इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ, बोहर इफेक्ट क्या है आपका, दैट इज द फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन आपका बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, कौन सी आपकी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, दैट इज द TSH हार्मोन, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइजेज अमाइलेज, अमाइलेज को कौन सिंथेसाइज करता है, दैट इज पैनक्रियास, बी ऑप्शन। Next is arrangement of the species into a natural system of lower and higher categories is referred to as, इसको क्या बोलते हैं, जो अरेंजमेंट होती है स्पीसीज की, ठीक है, into a natural system of lower and higher categories, इसको कहा जाता है अल्फा टैक्सोनॉमी। 57 देखते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स में तो काम के थे लेकिन अब किसी यूज के नहीं है, ठीक है। सो इट फॉलोज न्यू डार्विनिज्म, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट बिलोंग टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा एंजाइम है जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से बिलोंग नहीं करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फैटी एसिड एंड CPA लाइगेज। नेक्स्ट इज कौन सा इसमें से हेमी मेटाबोलस है, दैट इज कॉकरोच, ये भी आपका एनिमल किंगडम में से क्वेश्चन है, दैट इज कॉकरोच, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जॉलेस एक्वेटिक
ग्रेनिएट, है ना, जॉलेस, जॉलेस वाले किस में आते हैं, साइक्लोस्टोमा के अंडर आते हैं, जो हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, है ना। तो क्लास साइक्लोस्टोमा के अंडर आता है, जिसमें हमारे पास लैम्प्रे आता है जो कि जॉलेस है, 60 का बी। नेक्स्ट इज 61, द ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ATP ड्राइव्स conformational changes in the Na in the sodium potassium ATPase that allows the transport of क्या होता है कि आपके पास जो 3 जो सोडियम है ना, वो आपके बाहर जाते हैं और अंदर कौन आता है, 2 सोडियम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैम्ब्रश क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स अकर्स एट विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज। देखिए कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बी सेल टी सेल से रिलेटेड, है ना, जो एग्जाम्पल्स हैं आपके एनिमल किंगडम में उनसे रिलेटेड, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया है कि इट अकर्स एट विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट सिक्रेट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन सिक्रेट करता है, बी सेल्स, है ना, और टी सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सो इसका आंसर आ जाएगा एंटीबॉडीज के लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द mRNA ऑफ द प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स आर, जो mRNAs होते हैं, मैसेंजर RNA जो होते हैं प्रोकार्योटिक के, वो कैसे होते हैं, दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। सो 64 का आ गया बी। 65 देखते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकार्योटिक सेल्स आर। देखिए इन जनरल हम पढ़ते हैं कि जो हमारे जो प्रोकार्योट्स हैं उनके केस में 70S टाइप ऑफ होता है हमारा जो राइबोसोम होता है ना, यूकार्योट्स के केस में 80S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकार्योटिक सेल में कौन सा होता है, 70S, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पंजिस एंड सिलेंट्रेट्स, ठीक है, ये जो आपके पास स्पंजिस हैं ये किस में आते हैं, फाइलम पोरीफेरा में, जो कि पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, सबसे पहला ही फाइलम है आपके एनिमल किंगडम में, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा, तो दोनों में जो है वो क्या रिजेम्बलेंस है, दोनों के दोनों क्या है हमारे, जो बॉडी कैविटी होगी सिलोम वो तो यहाँ पर एब्सेंट होती है ना, सो ए सिलोमेट्स हैं दोनों के दोनों, और डिप्लोब्लास्टिक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पर्म्स एक्रोसोम हैज, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें जो एक्रोसोम होता है ना हेड पे, दैट हैज द एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे, दैट हैज द एंजाइम हाई एलुरोनिडेज एंजाइम एंड प्रोएक्रोसिन, सो आंसर नंबर सी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राइट वन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से क्वेश्चन है, that is released from the ovary in secondary oocyte stage, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, नीजल्स ग्रेन्यूल्स हमें पता है कहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, ये दे आर फाउंड इन द नेफ्रॉन, दे आर फाउंड इन द न्यूरॉन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स इसी के स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, व्हाइट मैटर क्या कंपोज करता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, सी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट है, अब देखिए हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, और क्वेटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वेटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा गया है, that composed of the multiple number of amino acid chains, ठीक है, सो सी ऑप्शन इसके पास यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज which of the following viruses are not used as the gene therapy vectors, ये बायोटेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी में जो एज ए वेक्टर यूज किए जाते हैं उसमें जो है हम देखें एज द जीन थेरेपी वेक्टर्स, रिट्रोवायरस का भी यूज किया जा सकता है ना, एडिनो वायरस भी हो गया, एडिनो एसोसिएटेड वायरस भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका यूज नहीं होता है, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी,
72 का आ जाएगा डी ऑप्शन। 73 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एम्फीबियन। एम्फीबियन के बारे में जो है इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देखिए क्लीवेज यहाँ पर होलोब्लास्टिक होता है, ये बिल्कुल सही है। अनइक्वल होता है, बिल्कुल सही है ना। योग प्रेजेंट होता है, यस पाया जाता है। सो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। सी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। 74 माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस लेयर इनटू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं हम, है ना, अंदर कोई चीज आ रही है तो इसी से आप समझ सकते हैं इनग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस लेयर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज द इनग्रेशन। नेक्स्ट इज, कौन सी है एक्टिव फॉर्म थायराइड हार्मोन की? तो देखिए जो हमारा T4 है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जबकि जो T3 है वो एक एक्टिव फॉर्म है, दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन। नेक्स्ट इज 76 immediately after fertilization in the animals the first biochemical changes in the egg are initiated by, किसके द्वारा इनिशिएट होता है ये? by the release of the calcium positive Ca2 positive from the internal reservoirs। so B ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 76 का B। नेक्स्ट इज 77 कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ। तो देखिए हम बहुत सारी हार्मोन्स पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पर कि हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है हार्मोन्स के बारे में कि कौन सी हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज हो रही है, और अगर वो जो है उसके हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपो सिक्रेशन होता है, तो क्या क्या डिजीज होती हैं। तो जैसे आपका कशिंग सिंड्रोम जो होता है दैट इज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 78 मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय। किसका रोल है यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट में? थायराइड का रोल है ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर देखिए थायराइड की जो रिपोर्ट्स आती है ना वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल आती हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन हो जाता है, जो भी हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होती है T3 T4 का, तो क्या होता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाएगा, है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका वेट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए रोल है थायराइड का। नेक्स्ट 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है ध्यान से कि रॉन्गली पूछा है या फिर करेक्टली पूछा है। ठीक है, तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे आपसे रॉन्गली पूछा है ना, तो इंसुलिन, तो डायबिटीज मेलाइटस ये तो बिल्कुल सही है ना, ये इससे रिलेटेड है, राइट। जैसे अगर इंसुलिन की कम सिक्रेशन हो रही है तो डायबिटीज मेलाइटस होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स बिल्कुल सही है। पैनक्रियाज के केस में अगर हम देखें तो एक आते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, है ना, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स आपकी ग्लूकागन हार्मोन को रिलीज करते हैं और बीटा सेल्स तो इंसुलिन को करते हैं, है ना, इंसुलिन को रिलीज करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सी हार्मोन को रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, इसको भी रिलीज कर देता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। रॉन्ग आपसे पूछा गया है, रॉन्ग क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? तो देखिए हमें पता है कि ग्लूकागन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है ना। सो रॉन्ग पूछा है तो ए ऑप्शन इज द आंसर, 79 का ए। 80 the allantois of the mammalian embryo helps in respiration। 80 का आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ब्लॉक। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से है ना। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से जो है वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ये ब्लॉक करते हैं आपका जो भी मतलब हार्मोन्स के ऊपर इनका वो होता है ना। तो जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है ना, एस्ट्रोजन के ऊपर होता है, तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरी को ब्लॉक करेगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। सो सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉबलेट सेल्स आर। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, और यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स। सो
ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका जो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल आती है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में से, वहां से है। ट्रोफोजॉइड ऑफ द प्लाज्मोडियम लीव्स इन, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया डिजीज को कॉज करता है ना, एक प्रोटोजोन है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रोफोजॉइड ऑफ द प्लाज्मोडियम लीव इन, सो दैट लीव इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। तो जिन्होंने भी मलेरिया की लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट इज डार्विन्स फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए ये आपका इवोल्यूशन में से है क्वेश्चन, है ना। दे आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशन, बी ऑप्शन। 86 देखते हैं, वेक्टर specially designed to replicate in two different hosts is known as, so देखिए ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा वेक्टर जो कि आपके पास स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रेप्लिकेट इन द टू डिफरेंट होस्ट, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द शटल वेक्टर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एमनियन हेल्प्स इन, एमनियन किस चीज के लिए हेल्प करता है, सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक, है ना, बच्चे को शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी क्रेनियल नर्व, ठीक है, द क्रेनियल नर्व, जैसे हमारे पास जो है डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स आती हैं, सो उसमें से पूछा गया है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जैसे हमारे पास आती है, तो उसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी आपके पास जो है क्रेनियल नर्व है विच इनर्वेट्स हार्ट, लंग एंड इंटेस्टाइन। तो इसमें से हमारे पास कौन सी वाली क्रेनियल नर्व है, दैट इज द वेगस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, साल्टेटरी कंडीशन इज फाउंड इन, तो ये आपके पास पाया जाता है इन केस ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, है ना, माइलिनेटेड नर्व, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सिक्रेट एंजाइम, तो ये क्वेश्चन डाइजेशन में से है। इसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां से था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन डाइजेशन से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लीवर जो है किसी भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता है, योर लीवर डज नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, so it is synthesized by the endometrial epithelial cells, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस है वो क्या सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है रेनिन, ये आपका एक्सक्रेशन वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट है द प्लेटिव फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट मसल इज ड्यू टू, सो दैट इज ड्यू टू द Ca2 पॉजिटिव रिलीज, कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से। नेक्स्ट इज द स्पर्मेटिड इज ए, स्पर्मेटिड क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है ना, हैप्लॉइड है और राउंड है, हैप्लॉइड है एंड राउंड सेल है, सो ए ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज फाउंड इन द इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में। नेक्स्ट है सबमेराइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए रोल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी में से ही। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिएक्शन इन द फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट जो रिएक्शन होता है दैट इज, तो ये आपका जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, सो दैट इज द पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज योर ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू, जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द यूजेनिक्स। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के केस में, C3 प्लांट C4 प्लांट्स हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है C4 प्लांट्स में वो कौन होता है, दैट इज PAP, PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है विच पिगमेंट इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा पिगमेंट आपका वाटर सोल्यूबल है, दैट इज योर एंथोसाइनिन, दैट इज एंथोसाइनिन।
सो इस तरीके से हमने जो है आपके पेपर के 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, एंड अगर किसी का अच्छा नहीं भी गया होगा तो वो भी जो है प्रॉपरली क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, है ना, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बाकी तो जो है पेपर की कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, सिलेक्शन एंड ऑल, ठीक है। बट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।